तो आज स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना एवं रासायनिक तत्व के बारे में। तो ये रेलवे से क्वेश्चन टोटल 1 लाइनर लेके आए हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम रेलवे का हो रहा है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एनटीपीसी जो भी आएगा या रेलवे ग्रुप डी अभी चालू होने वाला है, तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें सारा रसायन आपको कवर हो जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक। आज लेकर आए हैं परमाणु संरचना एवं रासायनिक तत्व के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारी पानी D2O की खोज की थी। तो यानी भारी पानी किसे कहते हैं? तो D2O को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? D2O को कहा जाता है। और इसका खोज किसने किया था? तो HC यूरे ने किया था। कहाँ का वैज्ञानिक था? तो वो अमेरिकी वैज्ञानिक था। कब खोजा गया था? तो 1931 में। आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो भारी जल को और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल और ग्रेफाइट का। आगे की परमाणु में कक्ष भरने का क्रम निर्धारित होता है तो वह अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा होता है। आगे देखिए कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा तो वह 8 महीना लगेगा। आगे की सही सुमेलित करिए। जैसे शून्य द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन का होता है। आंशिक द्रव्यमान होता है कॉर्क का होता है। आंशिक प्रचक्रण होता है तो पॉजिट्रॉन का होता है। जबकि पूर्णांक चक्रण जो होता है तो वह फोटोन का होता है। आगे देखिए, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, स्टेडियम, स्टेटॉन और फ्रांसियम, टाइटेनियम आदि सब क्या है? तो रेडियो एक्टिव तत्व है, याद रखिएगा। आगे कि ऐसे तत्व जिनके नाभिक में अल्फा बीटा गामा किरणें का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। क्योंकि ग्रुप डी में और रेलवे में साइंस सबसे ज़्यादा रहता है तो साइंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें आपको सारा साइंस करा देंगे, जैसे केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स भी। तो वीडियो को जितना हो सके जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। आगे की जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता जो होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। आगे की कठोर जल उपयुक्त नहीं है तो पीने के पानी यानी पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए या फसल की सिंचाई के लिए ये कठोर जल का उपयोग नहीं हो सकता इसमें। आगे की नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? तो वह होता है जिरकोनियम होता है। आगे की मोनाजाइट अयस्क है तो मोनाजाइट किसका है? तो थोरियम का है। किसका है? थोरियम का अयस्क है। आगे की कास्ट या अस्थि और संघ के पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण या प्राचीनतम का पता लगाने हेतु किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कार्बन 14 का। आगे की पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने हेतु किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है यूरेनियम 238 का। आगे देखिए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वह करता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। आगे की विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। आगे की आसवन विधि से जल को उबालकर किस रूप में परिणत किया जाता है? तो वह वाष्प के रूप में। आगे की जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है तो आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। आगे की परमाणु मुख्यतः बना होता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। परमाणु मुख्यतः किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। आगे की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने। जबकि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। आगे देखिए, आगे की परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जबकि परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। आगे की प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन धन आवेशित तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित और न्यूट्रॉन क्या होता है? तो वह आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। आगे की इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है तो प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है प्रोटॉन का। आगे परमाणु में उपस्थित सभी कण में सर्वाधिक भारी होता है तो वह होता है न्यूट्रॉन होता है। आगे की साधारणता किसको छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन को। आगे की प्रति कण युग्म है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। आगे की इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो मिल्टन ने किया था। आगे की नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है तो रेडियोधर्मी हो जाता है। आगे की न्यूट्रॉन का जीवन काल जो होता है कितना होता है? तो 17 मिनट होता है। देखिए ये क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की जीवन काल जो होता है कितना होता है? तो 17 मिनट होता है। आगे की पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश बराबर किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन के। आगे की पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। आगे की न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पाउली ने किया था। आगे की विद्युत चुम्बकीय किरणों का निर्माण किनके मूल कणों से होता है? तो वह होता है फोटोन के। आगे की रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया जिसमें मापा जाता है तो चट्टानों की उम्र मापा जाता है। आगे की रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय है तो किसका है? तो एफ लीवी को जाता है।
आगे की सामान्यतः लगभग कितने वर्षों में कार्बन 14 की एक निश्चित इकाई के आधे भाग का विघटन हो जाता है? तो वह हो जाता है 55,000 बरस में। कितना हो जाएगा? 55,000 बरस में। आगे की वह रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो वह है थोरियम। आगे की रेडियम के मुख्य खनिज होते हैं, तो वह होता है थोरियनाइट और अल्लानाइट। थोरियनाइट, अल्लानाइट एवं मोनाजाइट होता है। आगे है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में होगा। उसके बाद है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, उनकी मात्रा, जैसे कि ऑक्सीजन का मात्रा पृथ्वी पर भूपटल पर कितना है? तो 49.9 है। सिलिकॉन का 26 पॉइंट है, जबकि एल्युमिनियम का 7.3 है, लोहा का 4.1 है, कैल्शियम का 3.2 है और सोडियम का 2.3 है, पोटेशियम 2.3 है और मैग्नीशियम 2.1 है, अन्य तत्व 2.8 है। आगे देखिए कि न्यूक्लिक यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अभी बताया इलेक्ट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम की द्रव्यमान संख्या होती है तो 4 होती है। हाइड्रोजन के नाभिक में होता है 1 प्रोटॉन होता है। आगे की हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या होती है तो 1-1 होता है। आगे तत्व का सूक्ष्मतम कण कहलाता है तो परमाणु। तत्व का पूछेगा तो सूक्ष्मतम रूप क्या कहलाएगा? परमाणु। आगे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहा जाता है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? यानी किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड से किया जाता है। आगे की पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है। आगे देखिए कि विद्युत रूप से परमाणु है तो वह उदासीन है, जबकि सोडियम क्लोराइड में होता है क्या होता है? तो विद्युत संयोजिक बंधन होता है। आगे देखिए कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होता है तो वह होता है +3। आगे की रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है? तो वह है अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या होता है? तो वह होता है अणु। आगे की रासायनिक अभिक्रिया से प्रभावित होता है तो वह होता है इलेक्ट्रॉन। आगे की किस तत्व का परमाणु है? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु कहते हैं। का स्नेह करने के लिए समानता आवश्यक होती है तो वह होता है अर्धठोस स्नेहक की। आगे की प्रोटॉन वहन करता है तो 1 यूनिट धनावेश। आगे की एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है। यह विक्षेपित होगा तो क्या होगा? दाईं ओर होगा। आगे देखिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कहा जाता है तो मूल कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो मूल कण कहा जाता है। आगे की पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है क्या कहलाता है? तो अणु कहा जाता है। आगे की हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन होता है तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। आगे देखिए कि उदजन यानी हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या कितना होता है? तो वह 0 होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का समानता रखता है तो हाइड्रोजन से। आगे की पदार्थों के आणविक भार की गणना की जाती है तो वाष्प दाब का मापन करके। आगे देखिए परमाणु में प्रोटॉन होता है तो नाभिक के भीतर होता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋण आवेश करता है। आगे की पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है तो इलेक्ट्रॉन का अंतरण। आगे की किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक के द्वारा। आगे की किसी तत्व के परमाणुविक भार को व्यक्त किया जाता है तो AMU के द्वारा यानी एटॉमिक मास यूनिट में किया जाता है। आगे की किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो 8 हो सकता है। आगे की संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में समान संख्या होती है तो परमाणु की। आगे की तत्वों और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है तो रासायनिक सूत्र द्वारा। आगे तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था तो न्यूलैंड ने किया था। आगे देखिए कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। आगे की जर्मेनियम क्रिस्टल में आवंध है तो वह है सहसंयोजिक होता है। आगे की वह सबसे छोटा तत्व जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होता है तो उसे परमाणु कहा जाता है। आगे की विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। विखंडन की प्रक्रिया जो होता है उत्तरदायी होती है। परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए होता है। आगे की सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। आगे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देता है। आगे की 2 तत्वों के परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न है, ये कहलाते हैं आइसोटोप कहलाता है, जिसे समस्थानिक कहा जाता है। आगे की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। आगे की नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है तो मंदक के रूप में किया जाता है। आगे की भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा है। आगे की परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो होता है माइनस यानी 10⁻⁻10 मीटर होता है। आगे की नाभिकीय त्रिज्या की कोटि होती है तो वह होता है 10⁻⁻15 होता है। आगे क्वार्टरज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। आगे देखिए CaOH2 यानी Hall2 रासायनिक सूत्र किसका है? तो बूझे चूने का है। आगे की विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है।
आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में है। आगे इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी तो थॉमस के द्वारा, यानी जे थॉमसन के द्वारा। कब, 1897 में। वर्ष 1902 में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की खोज किसने किया था, तो वह किया था रदरफोर्ड ने। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु क्रमांक पर है। हेलोजन कांच पर प्रहार करती है, यानी हाइलोजन कांच पर प्रहार करती है तो वह फ्लोरीन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है तो संतृप्त होता है। आगे देखिए कि समान मानव शरीर में तत्वों का औसत मात्रा, जैसे ऑक्सीजन होता है लगभग 65%, कार्बन होता है 18%, हाइड्रोजन होता है हमारे शरीर में 10%, नाइट्रोजन होता है हमारे शरीर में 3%, कैल्शियम होता है 2%, फास्फोरस होता है 1%, पोटेशियम होता है 0.35%, सल्फर होता है 0.25%, सोडियम होता है 0.15%, क्लोरीन होता है 0.15%, मैग्नीशियम होता है 0.05%, लोहा होता है 0.004%, अन्य तत्व होता है 0.046% होता है। आगे देखिए कि ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहा जाता है, तो समभारिक कहा जाता है। आगे की पॉजिट्रॉन खोज की गई थी, यानी पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी तो एंडरसन के द्वारा। आगे की हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होता है। आगे के परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। द्रव्यमान जो रहता है ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। आगे की इलेक्ट्रॉन न्यूनतम वाला परमाणु जो है वह धन यान होता है। आगे की न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की क्षमता वाला यूरेनियम आइसोटोप होता है तो वह होता है यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 235 होता है। आगे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है, तो 8.29 × 10⁻⁻5 ग्राम कूलम होता है। आगे की एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु में भिन्न होता है तो परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा होता है। आगे देखिए कि सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है तो चूना पत्थर, धातु मल, चिकनी मिट्टी, जिप्सम, आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड इत्यादि होता है। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या क्या होता है, तो चूना पत्थर, धातु मल, चिकनी मिट्टी, जिप्सम, आयरन, सल्फर और सल्फर के ऑक्साइड होता है। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई थी तो मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किसने किया था, तो मोसले ने। कब, 1913 में। बीटा किरणों का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग का 9/10 भाग। आगे की एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है, यह कथन पाउली का है। आगे की तंबाकू का विषैला पदार्थ होता है निकोटीन होता है। आगे की रबड़ के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किया गया था तो चार्ल्स गुडईयर के द्वारा किया गया था। आगे देखिए कि थायोकोल रबड़ होता है तो संश्लेषित रबड़ होता है। आगे की कैफीन पाया जाता है तो चाय और कॉफी में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया जाता है तो मिलीकॉन में। आगे देखिए कि पीईएम संक्षिप्त रूप है तो प्रोटीन एनर्जी और माल न्यूट्रेशन का। आगे की परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भार का 1837वां भाग होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1 होता है। आगे कि किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप जैसे आइसोटोप में समान होते हैं तो परमाणु संख्या होता है। आगे एक प्रोटॉन है तो एक द्रव्यमान रहित मूल कण है। उसके बाद देखिए अणु तथा परमाणु, जैसे परमाणु और अणु, तो यह किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु जो है यह किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अणु यह द्रव्यमान का सूक्ष्मतम कण होता है, यह द्रव का सूक्ष्मतम कण होता है। आगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अणु यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। आगे की परमाणु यह रासायनिक अभिक्रिया में घटित नहीं हो सकता है जबकि अणु यह रासायनिक अभिक्रिया में विघटित होकर परमाणु उत्पन्न करता है। आगे की परमाणु यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भौतिक कणों के संयोजन से बनता है। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भौतिक कणों के संयोजक से बनता है जबकि अणु क्या है, तो परमाणुओं के संयोजन से बनता है। आगे देखिए कि वाष्पन तथा क्वथन में अंतर, यानी वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। तो वाष्पन यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निर्भर होती है, यह क्रिया जो है प्रत्येक ताप पर होती है, जबकि क्वथनांक क्या होता है, यह क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। वाष्पन क्या है, तो इसमें द्रव अपने अंदर से या उसके संपर्क में रखी वस्तु से ताप लेता है, जबकि क्वथनांक में क्या होता है, इसमें बाह्य स्रोतों से ऊष्मा देनी पड़ती है। वाष्पन क्या होता है, यह धीरे धीरे होती है, जबकि क्वथनांक क्या होता है, यह तीव्र गति से या तीव्र प्रक्रिया होता है। आगे कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है तो उसमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। आगे की पाउली के अपमार्जन सिद्धांत के अनुसार एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। आगे की प्रोटॉन धनावेशित एवं न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है।
आगे की वे कण जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आगे की न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो चैडविक को। आगे की किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उनमें न्यूक्लियॉन को न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो वह होगा 19 होगा। आगे की किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन की संख्या पर। आगे की परमाणु संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। आगे की परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो वह होता है 2 8 8 2 होता है, यानी टोटल जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 20। आगे की लोहे में जंग लगने का उसका भार क्या होता है? तो बढ़ता है। लोहे में जब जंग लग जाता है उसका भार बढ़ जाता है। आगे की लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ होता है तो वह होता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। आगे की एक परमाणु वाली गैस है तो नियॉन है। आगे की द्वि परमाणु वाली गैस है नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन होता है। आगे ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में होता है। आगे की न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होता है कभी उनके परमाणु से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। आगे की समान उर्वरक में समान उर्वरक में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। आगे की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का उपयोग किस अनुपात में होता है? तो वह होता है 4:2:1 में होता है। आगे की वह एक तत्व जिसे बांझिके उर्वरक में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है सिलिकॉन। आगे की नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन है। आगे की व्यापारिक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है वह यूरिया है। आगे की व्यापारिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया का है। इसका रासायनिक सूत्र है तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CONH2 होता है। आगे देखिए कि प्रमुख नाइट्रोजन यौगिक है तो यूरिया, अमोनिया और सल्फेट होता है। और कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड और कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट आदि होता है। प्रमुख नाइट्रोजन यौगिक कौन कौन होता है? तो यूरिया होता है, अमोनिया सल्फेट होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम साइनाइड होता है, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट होता है। आगे की वह धातु जो विशाल संख्या में संबंधित वाहनों वाले नगर में वायु को प्रदूषित करती है वह होता है सीसा। आगे सीसा रहित पेट्रोल के लिए गाड़ियों में लगाए जाने वाला उपकरण क्या होता है? तो वह होता है कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। आगे की रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो वह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आगे की कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है तो वाष्प के साथ किया जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा कहा जाता है। जबकि बल्कीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलने से रबड़ कठोर हो जाता है तो वह सल्फर को अगर रबड़ में मिलाएंगे तो वह कठोर हो जाएगा। आगे की वह सामग्री जिसका प्रयोग शीशा निर्माण में किया जाता है ग्रेफाइट को। आगे के वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? तो आइसोप्रीन होता है। आगे की प्राकृतिक रबड़ का प्रयोग किया जाता है तो ट्यूब में और टायर आदि बनाने में किया जाता है। आगे की जब प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बल्कीकरण किया जाता है। बल्कीकरण कहा जाता है। आगे की एथेनॉल को विकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो मिथाइल अल्कोहल किया जाता है। आगे की प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्जलीकरण से बनाया जाता है तो जिप्सम लवण बनाया जाता है। आगे की प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है तो शल्क चिकित्सा में और प्लास्टर करने में और सांचे और मॉडल बनाने में, जबकि मूर्तियाँ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे की प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है तो जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। आगे की हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वह है फ्लोरीन। आगे की इथिल अल्कोहल का आइसोमर क्या होता है? तो डाइमिथिल ईथर होता है। आगे की जिन यौगिक के अनुसूत्र समान होता है परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समायवी कहलाते हैं, जिसे आइसोमर कहा जाता है। आगे की फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग जिसमें धातु क्रम के लिए किया जाता है वह है सल्फाइड अयस्क है। आगे की फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्र किया जाता है तो कॉपर लेड यानी लेड सीसा और जिंक के सल्फाइड अयस्क का। आगे की फोटोग्राफिक फिल्म पर सुराही पायस तैयार करने में जिस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है वह है सिल्वर ब्रोमाइड है। आगे की फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। आगे की शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है तो एथेनॉल होता है। आगे की विद्युत धारा मापक है तो अमीटर का मापक है। विद्युत धारा किसका मापक है? तो अमीटर का है। आगे देखिए, आगे की द्रव की अपेक्षाकृत घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, जबकि विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर से। तापमान मापक है तो थर्मोकपल है, जबकि ग्रीन हाउस गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रेट ऑक्साइड तथा जलवाष्प होता है। आगे शुगर से अल्कोहल में रूपांतरित की क्रिया को कहा जाता है तो किण्वन कहा जाता है। आगे की अक्रिय गैस यौगिक बन सकती है या बना सकते हैं तो जीनॉन। आगे की जीनॉन की खोज किसने की थी? तो वह विलियम रैमजे ने किया था। आगे की सबसे प्रबल अम्ल क्या है? तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होता है।
आगे की लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रेट ऑक्साइड कहा जाता है। जबकि नाइट्रेट ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है तो दंत चिकित्सा तथा छोटे ऑपरेशन में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। आगे की अम्लीय वर्षा में प्रायः अधिक मात्रा में होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे की रिचार्जेबल सेल में सेलों के भीतर भंडारित ऊर्जा होता है तो रासायनिक ऊर्जा होता है। आगे की रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है बैटरी में। आगे की टॉर्च लाइट इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में क्या इसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक और कार्बन का जोड़ा कार्य करता है। आगे की एस्बेस्टस का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। जबकि रबड़ को बल्गीनित करने के लिए प्रयुक्त होता है तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आप आगे देखिए कि रबड़ के बल्गीकरण की खोज किसने किया था? तो गुड ईयर ने किया था। जबकि सीमेंट की खोज किसने किया था? तो जोसेफ आस्पिडन ने किया था। आगे की सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनन पत्थर के समान होने के कारण उसका नाम पड़ा पोर्टलैंड सीमेंट। आगे की कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है तो एक ज्वलनशील गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है? तो एक ज्वलनशील गैस है। आगे देखिए कि द्रव के तीनों अवस्थाओं की तुलना, जैसे कि आकार, आयतन और वहन करने की गुण। जैसे ठोस में निश्चित होता है, जबकि द्रव में क्या होता है? आकार, तो इसका अनिश्चित होता है। जबकि गैस में भी इसका अनिश्चित होता है। यानी ठोस का आकार जो होता है निश्चित होता है, जबकि द्रव में अनिश्चित, गैस में भी अनिश्चित होता है। आगे देखिए कि आयतन, ठोस का आयतन क्या होता है? तो निश्चित होता है। जबकि द्रव क्या होता है? तो निश्चित होता है। जबकि गैस क्या होता है? अनिश्चित होता है। आगे ठोस वाहन यानी बहने की गुण, यानी ये बहते नहीं है। ठोस क्या है? यह बहता नहीं है। जबकि द्रव ये ऊपर से नीचे तक तब तक बहते जाते हैं जब तक कि वह उनका तल समतल नहीं हो जाए। उसके बाद देखिए गैस क्या है? ये प्रत्येक दिशा में फैलते हैं। और उसके बाद दाब का प्रभाव, इनको यानी ठोस को इनको बहुत कम दबाया जा सकता है, जबकि ठोस की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है और सबसे अधिक गैस को दबाया जा सकता है। आगे देखिए कि सीसा पेंसिलिन में सीसा का प्रतिशत होता है तो 0% होता है। आगे कि जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तब बनता है सीसा पेंसिल बनता है। साधारण लवण का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। आगे की सिडनी स्टोन में पाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। आगे की सिरके का मुख्य अंग होता है तो एसिटिक एसिड होता है। आगे सिरका बना होता है तो वह होता है एसिटोबैक्टर्स एसिटिक की उपस्थिति में द्वारा बना होता है। आगे की कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट में जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। तो क्या मिलता है? तो कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। आगे की दिया सलाई की नोक में होता है तो लाल फास्फोरस होता है और दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अप्रूप होता है तो लोहित फास्फोरस होता है। आगे की दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है तो फास्फोरस होता है। आगे की सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो सोडियम बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा कहा जाता है। आगे की खाने का सोडा का प्रयोग किया जाता है तो खाद्य पेय पदार्थ के बनाने में। आगे की खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। टिंचर आयोडीन का घोल है तो पोटेशियम आयोडाइड में। आगे की मसाला यानी मटर एक मिश्रित होता है जल और बालू और बुझे हुए चूने का। आगे की ऊन तंतु का विकल्प है वह है नायलॉन का। ऊन जो है क्या रहता है? तो नायलॉन रहता है। आगे की किसी मृदा का पीएच मूल्य उससे यानी उस विशेष मृदा में मापित करता है तो अम्ल अंश को मापा जाता है। आगे की यदि आप स्थिर वायु में धूल कण को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं तो वे आपको हर समय चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो ब्राउनी प्रभाव कहा जाता है। आगे की भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला कोयले यानी चारकोल को कहा जाता है तो जंतु चारकोल कहा जाता है। आगे की गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह होती है अधाह्य। आगे की प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य नदियों में विसर्जन कम करना है तो ऑक्सीजन ट्रांस का। आगे की वह अम्ल जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 का उपयोग किया जाता है तो पेट्रोलियम के शोधन में और निर्जलीकरण में, लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में और ऑक्सीकारक इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए कि पायराइट अयस्क को जलाने से मिलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आगे की कोका कोला का खट्टा स्वाद होने का कारण है तो फास्फोरिक एसिड होता है। किसका होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। आगे देखिए कि स्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो फास्फोरिक अम्ल होता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है तो सल्फोनेट होता है। आगे की सफाई तथा विरंजक में प्रयुक्त होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है तो कपड़े में स्याही तथा जंग से उत्पन्न धब्बे को मिटाने में। आगे की एनोनाइल एक मिश्रित है तो वह है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनिया नाइट्रेट का। आगे है कि एनोनाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो बम बनाने में। आगे की हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल होता है तो वह होता है कार्बोलिक अम्ल होता है। आगे है कि फिनाल का दूसरा नाम क्या है? तो कार्बोलिक अम्ल है। फिनाल का दूसरा नाम क्या है? तो कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। आगे की चीनी के उत्पादन में सीरा बदल जाता है तो एल्कोहल में बदल जाता है। आगे की वे दो तत्व जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं वह कार्बन और हाइड्रोजन। आगे की वायु से
बचाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस को रखे जाते हैं तो जल में रखा जाता है। आगे की सोडियम को आमतौर पर रखा जाता है तो केरोसिन तेल में, जो मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं। आगे की आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितना होता है तो 28 होता है। आगे की वे दो तत्व जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापारिक रूप से प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। आगे की प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। आगे की एल्कोहली यानी OH समूह की पहचान की जा सकती है तो FeCl3 की परीक्षण द्वारा किया जाता है। आगे की वह रासायनिक जिसका प्रयोग जैव पदार्थों के सब लेपन में करते हैं तो वह करते हैं फार्मोल्डिहाइड का। आगे की फार्मोलिन एक जलीय विलयन है तो किसका है तो मिथेनॉल का है। आगे की वह अम्ल जिसका प्रयोग शीशे के संचयक वाले सेलों में होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। आगे की KMnO4 का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है तो रोगाणुनाशक यानी रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। KMnO4 एक एंटीसेप्टिक है, इसका प्रयोग किया जाता है तो हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने में तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। आगे की साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पादक क्या है तो वह है ग्लिसरॉल है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण होता है। आगे की वह गैस जो वायुमंडल की मांग नहीं है तो वह है क्लोरीन। वह गैस जो वायुमंडल की मांग नहीं है तो क्लोरीन। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है तो विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। आगे की बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग अत्यधिक अवांछनीय होना का कारण क्या होता है तो वह होता है कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजोइटिक पैदा होता है। आगे की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किया था तो वह क्या था निल्स बोर ने। आगे देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणी है जिसमें लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और पास्कन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंट श्रेणी होता है। आगे की शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है तो बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आगे की वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है आर्गन है। आर्गन की खोज किसने किया था रेले ने। आगे की विकृतिक स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है तो वह है पायरिडीन के साथ होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता हुआ है हीलियम है। हीलियम की खोज की थी तो फ्रैंक लैंड और लैकेर एवं विलियम रैमजे ने किया था। आगे देखें कि सामान्य तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान, जैसे तत्व हाइड्रोजन हीलियम ये सब है, उसका संकेत परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो जैसे हाइड्रोजन एस से संकेत किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 1.008 होता है। जबकि हीलियम He से संकेत किया जाता है जबकि परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4.033 होता है। इसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे तो आपको आदि होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, ब्रोमीन, चांदी। तो यहाँ तक जस्ता तक याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आता है। उसके बाद ब्रोमीन कुछ अच्छे तत्व का नाम रखिएगा जो चर्चित है तो चांदी, टीन, सोना, सीसा ये सब का याद रखिएगा क्योंकि यहाँ तक जस्ता तक आपको रेगुलर मिलेगा, 1 से लेकर 30 तक मिलेगा। तो 30 तक तो आपको आदि होना ही होना चाहिए क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से पूछता है पीरियोडिक टेबल से। आगे देखिए कि रसायन विज्ञान की शाखाएं, जैसे कार्बनिक रसायन इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन इस सभी तत्वों एवं उनके यौगिक बनने की विधि, गुणधर्म, उपयोग एवं संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए भौतिक रसायन के में क्या होता है, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषिक रासायनिक इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए औद्योगिक रसायन इसके अंतर्गत पदार्थों का विविध परिणाम एवं निर्माण करने से संबंधित नियमों और अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए जैव रासायनिक इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया तथा जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए कृषि रसायन इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए विश्लेषित रसायन पदार्थों की पहचान तथा उसके अनुमान का अध्ययन किया जाता है। औषधि रसायन मनुष्यों के प्रयोग में आने वाले औषधि, उनके संगठन एवं बनने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। युद्ध रसायन इसमें युद्ध में काम आने वाले पदार्थों के निर्माण तथा उनके उपयोग में अध्ययन किया जाता है। जबकि नाभिकीय रसायन में यह रसायन विज्ञान की आधुनिक शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक में होने वाले परिवर्तन जैसे नाभिकीय विखंडन और संलयन आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष रसायन इसमें अंतरिक्ष यानों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन, उनसे बनाने में काम आने वाली सामग्री तथा अंतरिक्ष यात्री की पोशाकों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए वायुमंडलीय गैस, जैसे कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है तो 78.084% है। जबकि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितना है तो लगभग 21% ऐसे देता है। ऐसे एक्यूरेट कितना है तो 20.946% है। जबकि आर्गन है तो 0.934% है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो 0.033% है। जबकि अन्य गैस कितना है तो 0.0033% है, याद रखिएगा। तो आज हम पढ़ें और अगला चैप्टर में लेके आएंगे गैस से तथा उनके नियम के बारे में। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा और ये रेलवे से
यह रेलवे पर आधारित है। इसमें रेलवे जो आने वाला एग्जाम है रेलवे का उसमें ज़रूर पूछेगा। जो ग्रुप डी का एग्जाम क्या हो रहा है उसका भी उसमें भी पूछा जाएगा। तो व्यवहारिक रासायनिक विज्ञान में जिसमें परमाणु संरचना एवं रासायनिक तत्व के बारे में पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।